हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक। आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने अपना गैर जीवाश्म स्थापित विद्युत क्षमता लक्ष्य 9 साल पहले ही हासिल कर लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन सहयोगियों के 7वें दल के साथ बैठक की। 15 अगस्त के बाद दोबारा से शुरू होंगे जनसंवाद कार्यक्रम और आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में हरियाणा ने देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवनियुक्त 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं को सशक्त करने और राष्ट्र की प्रगति में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान देश के विकास पथ पर बढ़ते हुए एक सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य करने का अवसर मिलना गौरव और सम्मान की बात है। बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में उन्होंने कहा कि आज भारत एक सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था वाला देश है, हालांकि 9 वर्ष पूर्व यह स्थिति नहीं थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2014 के बाद से सरकारी बैंकों का प्रबंधन सुदृढ़ किया है। इसी के तहत दिवालिया संहिता कानून बनाया गया ताकि ऐसी स्थिति में किसी भी बैंक को कम से कम नुकसान हो। रोजगार मेला देश के 44 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। इन मेलों से केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में नियुक्तियां की जा रही हैं। रोजगार सृजन का सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे रोजगार सृजन में तेजी आएगी और युवाओं को राष्ट्र के विकास में भागीदारी का सार्थक अवसर मिलेगा। नवनियुक्त अभ्यर्थियों को कर्मयोगी प्रारंभ से माध्यम से स्वयं को प्रशिक्षित करने का अवसर मिल रहा है। इसके तहत 580 ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। वहीं आज एमिटी विश्वविद्यालय मोहाली में आयोजित रोजगार मेले में 244 नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि अमृत काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया यह सबसे अच्छा उपहार है। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों को भारत के विकास के लिए काम करने का आह्वान किया। वहीं फरीदाबाद में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने लगभग 42 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने गैर जीवाश्म से इतर स्रोतों वाली बिजली की स्थापित क्षमता निर्धारित लक्ष्य से 9 वर्ष पूर्व ही हासिल कर ली है। श्री मोदी आज गोवा में G20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य, टिकाऊपन, आर्थिक वृद्धि संबंधी कोई भी चर्चा ऊर्जा पर चर्चा के बिना अधूरी है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि वर्ष 2030 तक देश की कुल स्थापित बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों वाली बिजली का अनुपात 50% तक करने की योजना बनाई जा रही है। इस समय भारत गैर जीवाश्म स्रोतों से 43.6% ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। इस उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य तय किया। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि कार्य समूह के प्रतिनिधियों ने पावागढ़ सौर पार्क और मोढेरा सौर ग्राम का दौरा कर देश में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाए जाने के स्तर और व्यापकता का स्वयं जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरे विश्व को G20 समूह से उम्मीदें हैं। उन्होंने भविष्य के ईंधन के लिए मिलकर काम करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने सभी सहभागियों को एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड को अपनाकर हरित ग्रिड पहल में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हो।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुशासन सहयोगी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर उतारने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर लोगों से मिलकर कार्य करें और उनके समक्ष आने वाली समस्याओं और चुनौतियों से सरकार को अवगत करवाएं। मुख्यमंत्री शुक्रवार देर शाम सुशासन सहयोगियों के 7वें दल के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाने में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनकी जानकारी लेना और कौन सी पद्धति अपनाकर आम जन को लाभ मिल सकता है, उसके बारे में सुशासन सहयोगियों को सोचना है। तभी जमीनी स्तर पर बेहतर परिणाम लाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर आने वाली 14,039 समस्याओं में से 13,730 को अपलोड कर दिया गया है और अब तक 5 जिलों में लोगों से सीधा संवाद किया गया है। आगामी 15 अगस्त के बाद दोबारा से जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जनसंवाद के तहत आई समस्याओं का निदान पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी इन समस्याओं को लेकर भी गंभीरता से कार्य करें। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में हरियाणा ने देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रदेश भर में 75,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के 29,913 कार्यक्रमों को भारत सरकार द्वारा गठित कमेटी ने अनुमोदन किया। मुख्य सचिव ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले एवं कुर्बान हुए वीर योद्धाओं की याद में अंबाला कैंट में 22 एकड़ भूमि पर लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से भारत की आजादी की पहली लड़ाई का विशाल एवं भव्य वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है। इसका लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है, जिसे दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा नारनौल के गांव नसीबपुर में 42 एकड़ भूमि पर शहीदी स्मारक तथा नारनौल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क के पास लाइब्रेरी का निर्माण करवाया जा रहा है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को 12 करोड़ 60 लाख से अधिक नल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। नई दिल्ली में आज पेयजल और स्वच्छता विभाग का मंच रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम पर 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि सरकार ने लोगों को बेहतर जीवन के लिए कई कदम उठाए हैं। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भिवानी जिले के कस्बा लोहारू से फारूक नगर तक रेलवे लाइन डालने हेतु सर्वे को लेकर बजट मंजूर हो चुका है। रेलवे लाइन के साथ साथ उनका प्रयास है कि दिल्ली एयरपोर्ट तक 1.25 घंटे में पहुंचने के लिए लोहारू से सीधा सड़क मार्ग बने, ताकि लोग कम से कम समय में दिल्ली पहुंच सकेंगे। इससे इस इलाके के व्यापार जगत को भी बढ़ावा मिलेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पैदा होने से 5 वर्ष तक के बच्चों को बीमारियों से बचाव के लिए केंद्र सरकार मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम शुरू कर रही है। पानीपत उपायुक्त वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि जिले में यह कार्यक्रम 7 अगस्त से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। श्री दहिया ने मिशन इंद्रधनुष को सफलतापूर्वक चलाने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय और टीम वर्क की भावना से कार्य करने की अपील की। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस माह के अंत तक टीकाकरण से वंचित रह रहे बच्चों की सूची तैयार की जाएगी। भिवानी के जिलाधीश नरेश नरवाल ने 26 जुलाई से 23 अगस्त तक हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के समीप धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं। इन आदेशों के तहत परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते और न ही कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से इस परिधि में प्रवेश कर सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपना गैर जीवाश्म स्थापित विद्युत क्षमता लक्ष्य 9 साल पहले ही हासिल कर लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन सहयोगियों के 7वें दल के साथ बैठक की। 15 अगस्त के बाद दोबारा से शुरू होंगे जनसंवाद कार्यक्रम। और आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में हरियाणा ने देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।